कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जैसे ही हमने वेजनिंग एग्रीमेंट डिस्कस किया तो साथ ही कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन है कंटीजेंट, मिलता जुलता होगा जुए की तरह का, लेकिन एक्चुअली ये जुआ नहीं, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किसी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंडेंट हो और वो फ्यूचर का इवेंट अनसर्टन हो, हम कहते हैं इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट होता है। जैसे हमने दो एग्जांपल डिस्कस की थी, और ये डिस्कस हुआ था कि जब तक ये दो एग्जांपल आपको याद नहीं होंगी, इस चैप्टर के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना मुश्किल है। मिस्टर ए बैंक के पास गया था और बैंक को जाके कहा था कि सर मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा था कि बिल्कुल आपको लोन दे देंगे, लेकिन आप अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें। तो मिस्टर ए ने बैंक को कहा था कि सर मैं आपको सिक्योरिटी क्या दे सकता हूँ, फिलहाल तो मेरा एक सामान का भरा हुआ जहाज आ रहा है। जब वो जहाज पाकिस्तान में पहुंच जाएगा तो आप उसका सामान सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख लीजिएगा और मुझे लोन दे दें। बैंक ने कहा कि ठीक है, फिर उस जहाज को आ ही लेने दें, जब वो जहाज पहुंच जाएगा तो फिर हम आपको लोन दे देंगे। यहाँ पे दो पार्टीज के दरमियान, मिस्टर ए और बैंक के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है लोन का, ये ध्यान रखना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है लोन का। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिपेंडेंट कर दिया इस जहाज के पाकिस्तान में पहुंचने के ऊपर, कि अगर ये जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया तो फिर बैंक क्या करेगा, वो मिस्टर ए को लोन दे देगा। अब अज्यूम कर लो मेरे से है ये कॉन्ट्रैक्ट लोन का, लेकिन लोन के कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस फ्यूचर के इस इवेंट पे डिपेंडेंट है, और ये इवेंट क्या है, अनसर्टन है, पता नहीं वो जहाज पाकिस्तान में पहुंचेगा या नहीं। अब यहां पे ये तय हुआ था कि अगर वो जहाज पाकिस्तान में पहुंच जाता है और ये इवेंट हैपन हो जाता है, यानी कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट की हैपनिंग पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, नॉन हैपनिंग पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, कि अगर ये जहाज पाकिस्तान में पहुंच जाता है तो बैंक मिस्टर ए को लोन दे देगा, अगर ये जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा तो बैंक मिस्टर ए को लोन नहीं देगा। इसका मतलब अगर ये जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, और बैंक को लाजमी तौर पर मिस्टर ए को लोन देना पड़ेगा। अगर मिस्टर ए को लोन नहीं मिलता तो फिर वो बैंक पर केस करके भी लोन रिकवर कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ लोन देने का। लेकिन अगर ये जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अब इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की वो वाली निशानी भी पूरी हो जाएगी कि जहां पे दो पार्टीज आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही ना हो सकता हो, इसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते थे। खैर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर ये जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा। फिर ये भी तय हुआ था कि बात का यहाँ पे टाइम भी रख लिया जाता है कि अगर ये जहाज 2 महीने में, जूम कर लो 2 महीनों में पाकिस्तान में पहुंच गया तो फिर ही बैंक मिस्टर ए को लोन देगा, अदरवाइज लोन नहीं देगा। अब अज्यूम कर लो बच्चों, 2 महीने गुजर गए और लेकिन जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, तो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, अगरचे वो आ रहा है जहाज। उसके बाद ये तय हुआ था अगर 2 महीने से पहले जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, अब बैंक को मिस्टर ए को लोन देना पड़ेगा। लेकिन ये भी हुआ था कि अगर 2 महीनों के अंदर अंदर ही जहाज वैसे ही 10 दिन बाद 20 दिन बाद ही गर्क हो गया, अब मेरे बच्चों जैसे ही वो जहाज गर्क होगा, इम्पॉसिबल होगा वो इवेंट उसका होना, हैपन होना, तो उसी वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये तो था, ये फ्यूचर के किसी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट था कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह फ्यूचर की अनसर्टन इवेंट की नॉन हैपनिंग पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे मिस्टर ए का बड़ा कीमती सामान जहाज के जरिए आ रहा था, और मिस्टर ए को डर था कि ये ना हो कि जहाज डूब जाए तो उसका ये सामान भी डूब जाए और शायद उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में मिस्टर ए इंश्योरेंस कंपनी के पास गया था, उसने कहा था अगर ये जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा तो इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए को इंडेमनीफाई कर देगी, उसके नुकसान को पूरा कर देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए के साथ कांटेक्ट कर लिया कि ठीक है भैया, अगर ये जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा तो इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए को जो भी है उसके नुकसान की कंपनसेशन कर देगी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर ए और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है फ्यूचर के इस अनसर्टन इवेंट की नॉन हैपनिंग के ऊपर। यानी कि अगर ये इवेंट हैपन ना हुआ, मतलब ये जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी परफॉर्म होगा, अदरवाइज इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे अज्यूम कर लो अगर ये जहाज पाकिस्तान में पहुंचा तो फिर तो मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट था। अब तो इवेंट हैपन हो गया, वो जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया, अब इंश्योरेंस कंपनी को मिस्टर ए को कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा, रास्ते में कहीं गर्क हो गया, फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, इंश्योरेंस कंपनी को मिस्टर ए को कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करती इंश्योरेंस कंपनी तो मिस्टर ए केस करके वो पैसे रिकवर कर सकता है।
फिर ये भी तय हुआ था यहाँ पर भी कि हो सकता है बीच में टाइम रखा हो, जैसे मिस्टर ए को ये सामान किसी खास इवेंट के लिए चाहिए और वो इवेंट एक खास टाइम में हो रहा हो, अगर उस इवेंट के बाद ये जहाज पाकिस्तान में पहुंचेगा वैसे मिस्टर ए को उसकी जरूरत नहीं होगी। जैसे तय हो गया कि भाई ये जहाज 1 महीने के अंदर अगर पाकिस्तान में पहुंच गया तो ठीक, अगर ना पहुंचा तो इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए को कंपनसेट कर देगी। अब हमने ये नहीं देखना जहाज गर्क हुआ या नहीं हुआ, अब हम देखेंगे टाइम के लिहाज से उसमें गर्क वाला मामला भी हो सकता है। जैसे अगर 1 महीना गुजर गया, जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, सही सलामत आ रहा है, लेकिन 1 महीने में नहीं पहुंचा, तो ये इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए को कंपनसेट करेगी। अब ये फॉरेन ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि उस इवेंट उस टाइम ड्यूरेशन में वो इवेंट हैपन नहीं हुआ, नॉन हैपनिंग उस जो टाइम तय हुआ था उसके अंदर। उसके बाद अगर 1 महीने के अंदर जहाज पहुंच गया तो ये बिल्कुल वॉइड होगा एग्रीमेंट, अब इंश्योरेंस कंपनी को मिस्टर ए को कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये था कि अगर महीने तय हुआ था कि महीने में जहाज पहुंचना चाहिए, लेकिन 10 दिन के बाद वो जहाज वैसे ही गर्क हो गया वहां पे समंदर में, अब भी मेरे बच्चे वो पहुंच रहे नहीं, चाहे आप साल वेट करते रहे, तो इवन ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरन से क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए को कंपनसेट करेंगे। तो ये चीजें मेरे बच्चों हमने डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो ये होगा, तो आपको ये सारा चैप्टर बस यहीं से याद हो जाएगा कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ करने से रुकने के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ करना है या करने से रुकना है ये लाजमी तौर पर किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होगा जो उस मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होगा। वो जो कुछ करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने के लिए, जैसे ऑफर आपने पढ़ी थी, ऑफर किसी को जब आप कुछ करने के लिए कह रहे हो या कुछ करने से रोकने के लिए कह रहे हो। खैर, इसकी एग्जांपल आपसे पूछेगा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो इंश्योरेंस का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये भी फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड होता है कि खुदा ना खासा ये हादसा हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, ना हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी। अब देखो ये भी ध्यान रखना, ये वहां पे जो हमने एग्जांपल बनाई थी वो नॉन हैपनिंग भी बनाई थी, लेकिन वैसे नॉर्मली इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हैपनिंग पे भी डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमने एग्जांपल ऐसी रखी थी जिसमें नॉन हैपनिंग हो। जैसे अगर खुदा ना खासा हम इस बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि भाई अगर इस बिल्डिंग में आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करेगी। अब ये इवेंट की नॉन हैपनिंग पे थोड़ी है, ये तो इवेंट की हैपनिंग पे है, अगर आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। लेकिन वो स्पेसिफिक एग्जांपल जो बनाई गई कि जहाज आ रहा है और वो जहाज अगर वो ना पहुंचा पाकिस्तान में तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, वो उस लिए थी ताकि वो नॉन हैपनिंग वाली एग्जांपल आपको समझ आ सके। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जैसे अगर आप मेरे पास उधार मांगने आते हो, मैं कहता हूं मैं आपको उधार दे दूंगा अगर आप राणा काशिफ साहब की गारंटी दिलवा दें, तो अब वो राणा काशिफ साहब पता नहीं आपको गारंटी आपकी गारंटी देंगे कि नहीं, ये एक फ्यूचर का अनसर्टन इवेंट है, उस पर डिपेंडेंट है ये लोन देने का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर आपने गारंटी दिलवा दी तो फिर पक्की बात है मैं आपको लाजमी तौर पर लोन दूंगा। तो ये मुझे इस तरह का। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, डिफाइन करो, उसकी एग्जांपल दो, करेक्टरिस्टिक्स बताओ ये करेक्टरिस्टिक्स क्या है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होता है किसी फ्यूचर के इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर, और वो इवेंट लाजमी तौर पे देखो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होती है, उस इवेंट की हैपनिंग पे भी डिपेंडेंट हो सकती है, नॉन हैपनिंग पे भी, लेकिन वो इवेंट सिर्फ इस मेन कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ जुड़ा हुआ है। मेन कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के दरमियान यहां पे कोई हो रहा होता है, जैसे लोन का है, इंडेमनिटी का है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। द इवेंट मस्ट बी कोलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट और द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, तो इवेंट होना भी अनसर्टन चाहिए। अगर जो इवेंट सर्टन हो वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि पूछेगा पेपर के अंदर, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मुझे लोन दे दो, मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपको लोन दे दूंगा जिस दिन अल्ताफ भाई मरेंगे, तो ये बताएं ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो सर्टन इवेंट है, अल्ताफ भाई ने मरना ही मरना है, इसका मतलब उसको लोन मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर अज्यूम कर लो वो कहे कि 1 महीने में मर जाए, अब ये अनसर्टन है, यानी कि अगर आप फ्यूचर के किसी अनसर्टन इवेंट पर डिपेंड कर दें और वो इवेंट अनसर्टन हो और मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ हो, तो तभी मेरे चाहिए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो इवेंट हुआ सर्टन तो मेरे चाहिए डेफिनेटली फिर ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये आम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आपने लफ्ज बोलना। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट और फिर वेजनिंग में क्या फर्क है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वेजनिंग एग्रीमेंट वॉइड और इलीगल होता है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वो जिस इवेंट के ऊपर हम डिपेंडेंट करते हैं उस इवेंट में पार्टीज की रियल इंटरेस्ट होती है, यानी कि इवेंट में भी देखो अगर हम इस बिल्डिंग को इंश्योर करवाते हैं कि कल अगर खुदा ना खासा यहाँ पे हादसा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, इस इवेंट में हमारी इंटरेस्ट है कि अगर खुदा ना खासा यहाँ पे कोई आग लगी तो हमारा नुकसान होगा जनरल, ये नहीं होगा कि इवेंट पता नहीं किसका है। अगर हम ये कहें वो सामने बिल्डिंग का पता नहीं किसकी है, अगर वहां पे आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी, अगर ना लगी तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को पे करूंगा, ये हम जुआ खेल रहे हैं। अब वो पता नहीं बिल्डिंग किसकी है, लेकिन अगर आप अपनी बिल्डिंग को इंश्योर कराते हो तो इसमें आपकी रियल इंटरेस्ट है उस इवेंट के अंदर भी, जैसे वो जहाज आ रहा था उसमें उसको आप वो कर रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे वेजनिंग एग्रीमेंट में उस इवेंट में दोनों पार्टीज की कोई इंटरेस्ट नहीं होती, बस उस इवेंट पे यही होता है कि या तो उस इवेंट के होने या ना होने की बेस पे आप मुझे पे कर देंगे या मैं आपको पे कर दूंगा, उस इवेंट के खुद के होने ना होने से दोनों पार्टीज का कोई नुकसान नहीं होता, कोई उसमें कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होती। और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट
अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट होता है, वो मेनली जुड़ा जुड़ा हुआ होता है। जो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है, कह रहा है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ जुड़ा हुआ है। जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता था मैं लोन दे दूंगा अगर दादाजी कुछ छोड़ के मरे, तो अजीम कर लो कि वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, सबके बुजुर्ग जिंदा रहे, बिंदा रहे, तो लेकिन बहरहाल जाना तो सब ने ही है, ये तो हमारी ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन बहरहाल जैसे यहाँ के जो जर्नैल हैं, बाकी लोग भी हैं, वो समझते हैं कि खुदा ना खासा उन्होंने जाना ही नहीं, वो ऐसे जुल्म करते हैं, ना इंसाफियाँ करते हैं यहाँ के जज, कि उन्होंने हमेशा यहीं पे रहना, लेकिन कोई पता नहीं कि कहाँ पे गिरे, और उस गिरने की वजह से खुदा ना खासा जान निकल जाए, हैं। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आप, बजाय कि लोग आपका दुख करें, आपके ऊपर मिम्स बना रहे हैं, तो सुअर की तस्वीर लगा लगा के उसको शेयर कर रहे हो, तो बेहतर यही कि आप बंदा अपने थोड़े से माल बेहतर रखें, ताकि लोग कम से कम दुनिया के ऊपर, अगर आप खुद सोचे, अब वो बंदा जब तंदुरुस्त होगा, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे उसको, सोशल मीडिया को जरा थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा, है, और नीचे उसके बारे में लोग तो खुद सोचें कि क्या क्या कमाया इन लोगों ने, ये कोई कमाई नहीं होती मेरे रोज। खैर, ऐसे किरदार बड़ी हिस्ट्री में आए, वो रूरल जाते हैं, इनको पता भी होता है। तो अगर आपको लगे कि खुदा ना खासा जो विलन्स होते हैं वो अपनी पता नहीं वो कैसे बन जाते हैं, ऐसे बनते हैं। अब ये तारीख होगी, जब तारीख हमारे अगली नस्लें पढ़ेंगी, वो हैरान होगी कि एक ऐसा इतना मशहूर इंसान था कोई, है, इमरान खान उसका नाम था, और वो उस वक्त जेल में था, उसकी बिनाई जारी थी, और लोग वहां पे अपने कारोबार कर रहे थे, लोग अपनी नॉर्मल की जिंदगी, उनको कोई फिक्र नहीं था कि उनका एक लीडर है, वो जेल में है, वो सड़ रहा है, वो वहां पे उसके ये हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, तो किसी को कोई कोई वहां पे वो नस्ल सोचेगी कि वो लोग कुछ नहीं करते थे, वो लोग कोई एहतजाज नहीं करते थे। देखो, इतने इतने बड़े वाकयात हुए, करबला जैसे वाकयात हुए, आप लोग आज हम जब वो सुनते हैं, जब वो, तो हम कैसे उन लोगों के बारे में उनको कोसते हैं कि ये सारे लोग कहाँ पे थे जब इतना बड़ा सान्या हुआ, तो वो लोग सारे, उन लोगों ने क्यों इसके खिलाफ वहां पे, वो इतने दिन वो चला सारा सिलसिला, वो क्यों नहीं पहुंचे वहां। तो लेकिन भरत वहां पर भी इसी तरह के थे बड़े सारे लोग, जो शायद खुदा न खासा इस साइड पे खड़े थे, वो क्या कह रहे थे यहाँ पे, किस तरह की लड़ाई है, ये है वो है। खैर, चलें कोई बात नहीं, तो कम से कम हम अपने आप को जरूर बता देंगे कि हम किस साइड पे खड़े थे, जितने के थे, हैं, उतने की आवाज ही उठा सकता है बंदा, है। बाकी तो मामला जो, और ये अन्याय की खिलाफ आवाज है, ये नहीं कि अल्लाह माफ करे कि हम वो हमारे लिए वो बड़ा वो है कि उस लिहाज से कि, लेकिन भरत उसके साथ जुल्म हो रहा, और जुल्म किसी के खिलाफ भी हो, तो कम से कम जुल्म को जुल्म समझना जरूरी है। अगर आप आवाज ना भी उठा सकते हो, कम से कम अगर आपको जुल्म की भी तमीज नहीं, तो आप इंतहाई बदतमीज हैं। ले बेटा, तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टन इवेंट कहता है कि जस्ट मेयरली जुड़ा हुआ होता है, मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा कोई और होता है, और वेजरिंग एग्रीमेंट में तो इवेंट ही सब कुछ होता है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ होता कोई कॉन्ट्रैक्ट। वो इवेंट होगा तो फलानी पार्टी पे कर देगी, नहीं होगा, लेकिन आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता किसी भी तरह का। और यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी दूसरी पार्टी दोनों वादा करते हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का होना जरूरी नहीं है। और हो सकता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, यानी कि दोनों तरफ से वादा। यहाँ पे बात कर एक ही तरफ से वादा हुआ होता है, जैसे अजीम कर लो कि अगर कल पाकिस्तान जीत गया, मैं आपको 1,000 रुपया पे कर दूंगा, तो ये आपने कहा कि ठीक हो गया सर, आपकी तरफ से कोई वादा है, सर मेरी ही तरफ से वादा है, तो इसलिए दोनों तरफ से वादा होना जरूरी नहीं है। रूल्स क्या है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के, मेरे से इसके देखिएगा। हमने डिस्कस किया था, हो सकता है पेपर में आपसे ये कॉलम पूछ ले सारे का सारा, हो सकता है पेपर में आपसे ये वाला कॉलम पूछ ले, बताएं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा, बताएं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होगा, या वैलिड कब होगा। तो मेरे बच्चों, फिर आपने ये इस तरह करके लिखना है कि फिर आप बताएंगे, अगर तो जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर, किसी फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंडेंट हो, तो कब इन्फोर्सेबल होगा, अगर वो इवेंट हैपन हो जाए, या अज्यूम कर लो कब इन्फोर्सेबल होगा, इफ द इवेंट हैपन विद इन द टाइम, अगर टाइम रखा हो तो उस टाइम में हो जाए, यानी कि अगर खाली हैपनिंग में डिपेंडेंट हो तो इवेंट हैपन हो जाए, अगर टाइम रखे। खैर वापस आए, हम उसको नॉर्मल पढ़ता हूँ, बस आपको बताना था, बता दिया। ये जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या है, क्या इंटरकंटिनेंटल कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होंगे, कह रहा कि अगर तो हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पर डिपेंडेंट हो, तो अगर वो हैपनिंग पर डिपेंडेंट है, डेफिनेटली जैसे ही वो इवेंट हैपन होगा, कंटिन्यूएंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। जैसे वो जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया तो वो लोन दे देगा, अगर राणा काशा साहब ने गारंटी दे दी मैं आपको लोन दे दूंगा, तो इस तरह का मामला। और वॉइड कब होगा, अगर वो इवेंट हैपन ना हुआ, राणा साहब ने आपकी गारंटी देने से इनकार कर दिया, वो जहाज रास्ते में गर्क हो गया,
तो बैंक को लोन देने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम रखा हो उस टाइम में हैपन हो गया, यानी कि मैंने कहा कि कल शाम तक अगर आप राणा साहब की गारंटी दिलवा देते हैं मैं आपको लोन दे दूंगा, वो टाइम गुजर गया, अब आप गारंटी लेकर नहीं आए, या वो उन्होंने कहा था कि महीने में जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया तो हम आपको लोन दे देंगे, महीना गुजर गया जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, तो ये मेरे टाइम गुजरने के बाद मेरे वॉइड हो जाएगा। अगर टाइम में हो जाए, अगर टाइम रखा हो। और नॉन हैपनिंग क्या था, अगर वो जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। अब मुझे कब ये इन्फोर्सेबल होगा, अगर वो जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा, इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अब वो नहीं पहुंचेगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। अगर वो पहुंच गया तो वॉइड होगा डेफिनेटली, अब वो पहुंच गया, इंश्योरेंस कंपनी क्यों आपको कुछ कंपनसेट करे। और अगर टाइम रखा हो, महीने में ना पहुंचा सर कंपनसेट कर देना, अब महीना गुजर गया जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, तो मेरे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको कंपनसेट करेगी। या उस टाइम ड्यूरेशन में वैसे ही इम्पॉसिबल हो गया, या टाइम गुजर गया, या उस टाइम में महीने में पहुंचना था 10 दिन के बाद भी वैसे ही इम्पॉसिबल हो गया, गर्क हो गया वो, या मेरे उस टाइम ड्यूरेशन में जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फिर जाके हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर आप कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कोई इस तरह का रखें जो किसी इम्पॉसिबल पर डिपेंडेंट हो, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, इसकी कोई हैसियत नहीं होती इम्पॉसिबल इवेंट के। अगर आप चाहे पार्टीज को पता हो या ना पता हो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फलाना बंदा अगर इसको कोई मरे हुए बंदे को जिंदा कर दे तो मैं आपको लोन दे दूंगा, अब भाई आपको पता हो या ना पता हो कि मरा हुआ बंदा जिंदा नहीं होता, तो वो सामने पहाड़ है इसको सोने का बना दो तो मैं आपको लोन दे दूंगा, वो कहेगा ठीक है मैं पहाड़ ही सोने का करके खुद ही रख लांगा, मैंने की लोड भाई है, मैं आपसे लोन ही मांगू। तो इस तरह के मामला में इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट करोगे, पार्टीज को पता हो या ना पता हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। फिर था कि अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो और वो किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट पे डिपेंडेंट कर दें उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर उसका क्या होगा। तो यहां पे हमने डिस्कस किया था कि कब उसको समझेंगे इम्पॉसिबल, अगर वो जिंदा इंसान का जिस कंडक्ट के ऊपर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंडेंट किया था वो अदरवाइज कोई किसी तरह का बिहेव कर दे, जिस तरह हमने सोचा होगा। जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया था, उसने कहा था सर मुझे लोन दे दो, मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपको लोन दे दूंगा अगर दादाजी ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लगवा दी। अब ये जिंदा इंसान के किसी कंडक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, तो अगर इसने अदरवाइज बिहेव कर दिया तो मेरे से हम समझेंगे अब ये इम्पॉसिबल है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म जाएंगे। दादाजी ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी है, अगर वो किसी और को सेल कर दिया पक्की बात है अब दादाजी इसके नाम पे नहीं लगवाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये वॉइड कंसिडर हो। इसी तरह ये था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि यार मुझे लोन दे दो, उसने कहा कि मैं लोन दे दूंगा अगर मेरी शादी मिस सी से होगी, लेकिन मिस सी की शादी मिस डी से मिस्टर डी से होगी। अब डेफिनेटली मेरे बच्चे अब ये किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट पे डिपेंडेंट था, उसने अदरवाइज बिहेव कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब ये नहीं कहना कि फिर हमने डिस्कस किया अगर दादाजी प्रॉपर्टी खरीद के दोबारा उसके नाम पे करवा दें, नहीं नहीं, जैसे ही एक दफा वॉइड हुआ वो वॉइड हो गया, मामला खत्म हुआ, चाहे अगर वो वहां से खुदा ना खासा खत्म करके अब फिर उससे शादी कर ले, तो मेरे से ये वॉइड हो गया एक दफा तो वॉइड हो गया, अब दोबारा मेरे बच्चे उस कॉन्ट्रैक्ट को सही नहीं किया जा सकता। कल याद रखना कि हमने सिलेबस ये खत्म करना है, क्योंकि कल और तो कोई क्लास नहीं, तो उसी वक्त खत्म होगी क्लास जब ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हैं, नहीं नहीं, वो सवाल शेयर कर दिए, अब वो सवालों से गुजारा करना है। फायदे क्या है यार, सवाल ही करने हैं। इतने जबरदस्त किस्म के, और भी आज ऐड करवा देंगे उसमें, सिर्फ सवाल ही करने थे ना, तो बेहतरीन किस्म के सवाल। मैं कह रहा हूँ कि अभी आएंगे बच्चे इतनी दूर बेचारे, फिर उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम। अच्छा